सभी के जय मसीह। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। आज हमारे बीच में राहुल भाई है झारखंड से, वो परमेश्वर के वचन को बांटेंगे। आइए के समय में बराबर कर देना सर। ठीक है, सभी को जय मसीह की। हम लोग प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रार्थना करेंगे हम लोग। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हम सबको अभी तक संभाला परमेश्वर। परमेश्वर रात को अच्छा नींद दे करके हम सबको सुबह के बेले बुलाया, ऐसे धन्यवाद परमेश्वर। पिछले दिनों से हम सबको तेरे वचनों को सुनते आने के लिए मदद करे, ऐसे धन्यवाद परमेश्वर। आज भी तू सुनने में और मुझे बोलने में मदद सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम सब अच्छे तेरे वचन को सुन के परमेश्वर उसके अनुसार अपने जीवन को बिता सके परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। यहाँ पे जितने भी बैठे परमेश्वर, सबको तेरे हाथ में रखते हो परमेश्वर। तू उनके आंखों कानों को खोल दे परमेश्वर, ताकि तेरे वचन को अच्छे सुन सके और तेरे नाम को धन्यवाद कर सके। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये सभी को जय मसीह। हम लोग पिछले दिनों से जो है आयु अध्याय को ध्यान करते आए हैं। पिछले दिनों से बहुत सारे भैया लोग आयु 1 अध्याय से लेकर आगे 29 अध्याय तक बताए हैं। आज हम लोग आयु उसका 30 अध्याय को ध्यान करेंगे। 29 और 30 अध्याय में क्या होता है कि आयुब का जो दुख पड़ने से पहले का जो जीवन था, उस जीवन को आयुब यहाँ पे याद करता है। और याद करने के बाद जिस चीजों को आयुब बोलता है, उसी चीजों का आज हम लोग ध्यान करेंगे। जब हम लोग आयु उसका 30 का 1 वचन पढ़ते हैं, तो वहां लिखा हुआ है कि परंतु आप जिनकी आयु मुझसे कम है, वे मेरी हंसी करते हैं। वे जिनके पिताओं को मैं अपने भेड़ बकरियों के कुत्तों के काम के योग्य भी ना जानता था। यहाँ आयु 30 का 1 अध्याय में देख सकते हैं कि 1 वचन में देखते हैं कि आयुब जो है, उस आयुब से जो छोटे लोग हैं, वो लोग भी वो लोग आयुब का जो है हंसी उड़ाते हैं ना। जिनको आयुब जो है उनके पिताओं को अपने भेड़ बकरी को जो काम करने योग्य या उसको देखभाल करने योग्य भी नहीं समझता था। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आयुब जो है जिन लोगों को अपने गांव घर में या अपने भेड़ बकरी के काम करने के योग भी, या वो लोग इस काम के नहीं, जो लोग समझते थे, वही लोग आयुब को आज यहाँ पे देख सकते हैं, तो उसका हंसी उड़ा रहे हैं ना। तो आयुब क्यों क्यों ये लोग मेरा हंसी उड़ाए बोल के, जब हम लोग 2 से 8 वचन तक देखते हैं, तो वहां पे हम लोग देख सकते हैं। आयुब बोलता है कि ये लोग मेरा हंसी उड़ाए, क्या फायदा है कि ये लोगों का भुजबल मेरा किस लाभ का है। ये लोग तो दरिद्रों और काल के मारे दुर्बल पड़े जाते हैं। इसे बोल बोल के आयुब जो है आ, ना 8 वचन तक बहुत सारी बातें बोलते हैं ना। तो इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं कि ये एक एक वचन से, कि कभी हमारे जीवन में अगर कोई दुख में है या तकलीफ में है, तो कभी उसका हंसी नहीं उड़ाना चाहिए ना, या उसको देख के हम लोग को खुशी नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके दुख सुख में भी हम लोग को भाग लेना चाहिए ना। क्योंकि जब हम लोग नया नियम देखते हैं, तो अगर एक मसीही दुखी में है, तो उसके साथ हम लोग को उसके दुख में भागीदारी होना है। और जब वो मसीह व्यक्ति खुश में है, तो उसके साथ हमें भी आनंद मनाना चाहिए ना। इस बात को हम लोग देख सकते हैं। तो ये पहला वचन से हम लोग यही सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में अगर कोई दुख में है, तो उसके साथ में उसके दुख में सहभागी होकर के हम लोग को भी उसी के साथ रहना है। और जब वो खुशी में है, तो भी हमें उसके साथ आनंद मनाते हुए अपने जिंदगी को बिताना है। और जब हम लोग 9 वचन पढ़ते हैं, तो वहां भी आयुब एक बात को बोलता है कि ऐसे ही लोग अब मुझ में लड़ते गाते और मुझ पर ताना मारते हैं ना। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो आयुब से लड़ते हैं और आयुब के विषय में बहुत सारे बात चुगली करते हैं, और वो लोग ताना मारते हैं। तो आयुब का जीवन में जो है यही सब बात जो पहले हो चुका था उसके जीवन में, जिस प्रकार से आयुब पहले जी चुका था। और अभी लोग जब आयुब के जीवन में दुख आने के बाद अभी आयुब के साथ जैसे लोग कर रहे हैं, उस सब बातों को आयुब याद करके यहाँ पे बताता है। जब हम लोग आगे देखते हैं, तो 11 वचन में आयुब एक बहुत अच्छे बात को बताता है कि परमेश्वर ने मुझे शक्तिहीन और तुच्छ बना दिया, इसलिए वे मेरे सामने मुंह में लगाम नहीं रखते। देखिए यहाँ पे आयुब परमेश्वर को बोल रहा है कि परमेश्वर जो है मुझे
शक्तिहीन, यानी कि मेरे अंदर कुछ ताकत ही नहीं, कुछ शक्ति ही नहीं, उस तरह से परमेश्वर मुझे बना दिया है। इसलिए जो लोग हैं वो लोग मेरा अपने जो जीभ है मुंह में, उसमें लगाम नहीं रखते ना। परमेश्वर जो है कभी किसी को तुच्छ नहीं बनाता है ना, बल्कि परमेश्वर जब किसी को परखना चाहता है तो लोग उस जब उस परीक्षा में पार नहीं होने सकते, तब लोग खुद ही सोचने लगते हैं कि परमेश्वर हमें शक्तिहीन बना दिया, परमेश्वर हमें छोड़ दिया। इस प्रकार से लोग खुद खुद से सोचने लगते ना, और लोग हार जाते उस चीजों से। लेकिन हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर जो है कभी किसी को शक्तिहीन या कभी किसी को नहीं छोड़ते, चाहे वो मसीही हो या गैर मसीही ना। हर लोगों को परमेश्वर जो है अपने एक बेटा समझ के रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा बताता है कि इस दुनिया में एक बच्चे को, दूध पीने वाले बच्चे को उसकी माँ भूल सकता है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हारे जो चित्र है उसके अपने हाथों में खोद के बनाए, बोल के परमेश्वर बोलते हैं ना। तो हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ आता है, क्योंकि ये कॉमन सा चीज है कि जिसकी जो मसीह में आ चुका है उसके अंदर दुख आना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि बिना दुख के कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति के जीवन में दुख तकलीफ आता है, तभी वो परमेश्वर में और मजबूती से बढ़ सकता है। तो कभी हमारे जीवन में भी दुख तकलीफ आएगा तो हमें ये नहीं सोचना है कि परमेश्वर ने हमें इस दुख तकलीफ को दिया है, अब हम कैसे इससे बाहर निकले, या उसके लिए हम परमेश्वर को छोड़ दें। इस टाइप से हमारा सोच नहीं रहना चाहिए। हमें हमेशा उसमें परमेश्वर में विश्वास करके अपने जीवन को बिताना चाहिए। देखिए आयुब का जीवन में हम लोग देखते हैं तो पहला दूसरा तीसरा अध्याय तक में उसका सारा चीज छीना जाता है ना। उसके बाद उसका जीवन में उसका 3 भाइयों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ कष्ट ही आता है। हर दोस्त आता है उसको बोलता है कि तुमने पाप किया इसीलिए तेरा जीवन में इस प्रकार से दुख आया, क्योंकि दुष्टों का सुख छीन लिया जाता है। इस प्रकार के अनेक बातें आयुब के जीवन में उसके दोस्त लोग आयुब को बोले, लेकिन आयुब फिर भी उन लोगों को धीरज के साथ उन लोगों को उत्तर देते हैं ना। तो हमारे जीवन में भी इसी तरह से होना चाहिए कि कभी भी दुख तकलीफ आने से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। और जब हम लोग 11 पद का दूसरा लाइन में देखते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है कि इसलिए वे मेरे सामने मुंह में लगाम नहीं रखते ना। देखिए हमारे शरीर में एक अंग है ना, जीभ। ये भले छोटा अंग है, लेकिन इसके द्वारा ही हम लोग बहुत सारे पापों को करते हैं ना। इसके द्वारा ही हम लोग एक व्यक्ति को आशीष देते हैं, और इसके द्वारा ही उस व्यक्ति को हम लोग श्राप भी देते हैं ना। जब हम लोग याकूब उसका 3 अध्याय में देखते हैं तो 1 वचन से लेकर 12 वचन तक यही जीभ के बारे में दिया गया है ना। ये जीभ जो है जैसे एक जहाज में उसको कंट्रोल करने के लिए एक हैंडल रहता है ना, छोटा सा। वैसे ही हमारे शरीर में भी जो व्यक्ति अपने जीभ को कंट्रोल कर लेता है उसके जीवन में परमेश्वर बहुत ऐसा से देते हैं ना। क्योंकि एक घोड़ा को चलाने के लिए उसका में एक उसका एक पकड़ने के लिए रहता है ना, उसके द्वारा वो घोड़ा को कंट्रोल कर सकता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी ये जीभ जो है, जो हर एक व्यक्ति को आशीष और हर एक व्यक्ति को श्राप यही जीभ के द्वारा मिलता है। इसीलिए हमें इस जीभ को सही से संभाल के रखना है और किसी को गलत शब्द कहने के लिए नहीं निकालना। जैसे यहाँ पे कुछ लोग आयुब को बोल रहे हैं ना, इसलिए वे मेरे सामने मुंह में लगाम नहीं रखते ना। इसलिए हमें हर एक समय अपने मुंह के में लगाम रखे हुए और लोगों परिस्थितियों को देखते हुए हमें बात करने वाला होना चाहिए ना। तो जब हम लोग तीसरा चीज सीख सकते हैं हम लोग। जब उसके बाद आयुब जो है 12 वचन से 18 वचन तक ये वही सब के बारे में बताता है कि कैसे लोग मुझसे मुंह में लगाम नहीं रखते हैं, ये सब के बारे में आयुब बताता है। लेकिन जब हम लोग 19 वचन में देखते हैं तो वहां पे आयुब बताता है कि परमेश्वर ने मुझको कीचड़ में फेंक दिया है और मैं मिट्टी और राख के तुल्य हो गया हूँ। लेकिन आयुब यहाँ पे देख सकते तो आयुब भी अपने जीवन में हार मान चुका है ना। कि आयुब बोल रहा है कि परमेश्वर हमको कीचड़ में फेंक दिया है और मिट्टी और राख के तुल्य हो गया हूँ मैं, बोल के आयुब यहाँ पे बोल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आयुब को जो है परमेश्वर कभी नहीं छोड़ा था ना। क्योंकि जब हम लोग उत्पत्ति में नहीं, ये आयुब उसका पहला अध्याय में देखते हैं तो जब शैतान परमेश्वर के पास आता है तो परमेश्वर उससे बोलता है कि उसके प्राण को छोड़ के उसके शरीर को कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर ने शैतान को इस प्रकार से
बोला था। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आयुब को जो है परमेश्वर कभी नहीं छोड़ा था, लेकिन परिस्थिति आने के समय में आयुब जो है परमेश्वर को इस प्रकार का सोच रखते हैं ना, क्योंकि जब हम लोग नया नियम में देखते हैं तो वचन ऐसे बताता है कि परमेश्वर लोगों को उतना ही परीक्षा करता है जितना एक व्यक्ति को सहने का योग रहता है ना। जितना एक व्यक्ति सह सकता है उतना ही परमेश्वर परीक्षा करता है, क्योंकि परमेश्वर को जो है हर चीज पता रहता है, कौन व्यक्ति क्या कर सकता है, कौन व्यक्ति कितना दुख को सह सकता है, इस सारी चीज परमेश्वर को पता है। इसीलिए परमेश्वर जो है आयुब को उतना ही परीक्षा करता है जितना आयुब सह सकता है ना। जब हम लोग 20 वचन पढ़ते हैं तो वहां पे बताया कि मैं तेरी दुहाई देता हूँ परंतु तू नहीं सुनता, मैं खड़ा होता हूँ परंतु तू मेरी और घुटने लगाता है। क्योंकि आयुब बोल रहा है कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, परंतु परमेश्वर मेरा नहीं सुनता है। मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होकर के पुकारता हूँ, फिर भी परमेश्वर नहीं सुनता। इस प्रकार से आयुब यहाँ पे परमेश्वर के विषय में कह रहा है कि परमेश्वर ने सचमुच मुझे छोड़ दिया बोल के आयुब को एक यहाँ पे यकीन हो गया था कि हाँ परमेश्वर छोड़ दिया, परमेश्वर अब मेरे साथ नहीं। इस प्रकार से आयुब के जीवन में एक सोच आने लगा था, लेकिन ऐसा नहीं था। परमेश्वर के साथ आयुब जब दुख था उस समय भी था, जब उसके भाई सब आयुब के जीवन में नहीं, उसके जब दोस्त सब आयुब को सताते तो उस समय परमेश्वर उसके साथ था। इस चीजों को हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग ये पहला पत्रस में देख सकते हो तो पहला पत्रस का 5 का 6 में क्या बताता है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि यहाँ पहला पत्रस उसका 5 का 6 और 7 वचन बता रहे हैं कि जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ आए या कुछ समस्या है जिससे हमें बाहर ना नहीं निकलने वैसे महसूस होता है, तो उसमें हमने चिंता नहीं करना ना, बल्कि परमेश्वर का जो हाथ है उस हाथों के नीचे हमें आराम से धीरज के साथ रहना है। और उचित क्यों रहना है कि परमेश्वर जानता है कि एक व्यक्ति को किस समय पे बढ़ाना है और किस समय पे घटाना है। इसीलिए हमें परमेश्वर के हाथों के सामने एक निश्चित से और दीनता के साथ रहना है, और अपने जितने भी चिंता या जिस चीज से हम दुख है उस चीजों को परमेश्वर के सामने रख देना, क्योंकि परमेश्वर जो है हमें सही समय पे बढ़ाएगा ना। तो कभी भी अगर हमारे जीवन में दुख तकलीफ आए या ऐसा सोच आए कि परमेश्वर मुझे छोड़ दिया, तो उसमें हमें डरना नहीं, बल्कि से और परमेश्वर के और करीब जाना है और परमेश्वर के उन हाथों के सामने हमें रहना है। क्योंकि सब उपदेशक में भी हम लोग देखते हैं कि हर एक चीजों का एक उचित समय होता है ना। प्रेम करने का उचित, और प्रेम करके दूर हटने का भी एक समय होता है, और मारने का समय और मार खाने का भी समय, हर चीज का एक निश्चित समय है। इसलिए जब तक उस समय हमारे जीवन में ना आए या परमेश्वर जब तक उस समय को हमें ना दे तब तक हमें एक धीरज के साथ रहना है ना। क्योंकि परमेश्वर जो है एक सही समय को जानते हैं, किस समय किस व्यक्ति को बढ़ाना है और कब उससे घटाना है, बल्कि परमेश्वर जानता है। इसीलिए हमारे जीवन में कभी दुख समस्या आने से या कभी हमारे जीवन में अगर सोच है कि परमेश्वर मुझे छोड़ दिया, परमेश्वर अब मेरे साथ नहीं है, मैं प्रार्थना करता हूँ लेकिन परमेश्वर नहीं सुनता, इस प्रकार का सोच आता है, तो सोचों को हम लोग हटा करके परमेश्वर के सामने और करीब जाना है। क्योंकि एक पिता जो है अपने बेटे के इच्छाओं को, या जो बेटा अपने पिता से कुछ मांगता है तो उसे देने के लिए पिता कभी पीछे नहीं हटता है ना। लेकिन पिता सोचता है कि इसको मैं अब अगर अपने बेटे को दूंगा तो इससे मेरे बेटे का क्या नुकसान और क्या फायदा हो सकता है, इस चीजों को वो बेटा भी ध्यान देता है। परमेश्वर भी सेम वैसे ही है। परमेश्वर कभी हम सबको कुछ चीज देने से पीछे नहीं हटता है, क्योंकि ये संसार में जितने चीज है सब परमेश्वर का है ना। तो परमेश्वर हमें जरूर देना चाहते हैं, लेकिन हम लोग जो है ना कभी कभी अपने इच्छा और जो हमारे किसी काम का नहीं उस चीजों को मांगते हैं। इसलिए परमेश्वर जो है हमें देना नहीं चाहते। उस समय हमारे विश्वास में, जैसे यहाँ पे आयब के विश्वास में हुआ था कि मैं दुहाई देता हूँ परंतु परमेश्वर सुनता नहीं, उस प्रकार के हमारे जीवन में हो जाता है। लेकिन जब हम लोग विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर जरूर हमारे जीवन में पूरा करते हैं, क्योंकि ये चीजों को हम लोग देख सकते हैं। जब हम लोग आयब 30 का 26 पढ़ते तो वहां पे बताया गया है कि जब मैं कुशल मार्ग का जब मैं कुशल का मार्ग जो होता था तब विपत्ति आ पड़ी, और जब मैं उजाला की आशा रखता था तब अंधकार छा गया। देखिए यहाँ पे आयु बता रहे हैं कि जब मैं सही मार्गों पे या उजाले के मार्गों पे चलना चाहता था उस समय मेरे जीवन में अंधकार और ये दुख तकलीफ आ गया बोल के आयु बता रहे हैं ना। कि ये इंसान जो है कभी भी एक जब मार्ग पे चलता है
तो आगे कुछ मकसद रख के चलते हैं ना। जैसे अभी हम लोग यहाँ से स्कूल जाते हैं, तो हमें एक मकसद है कि यहाँ से स्कूल जाना है, उसके लिए एक रास्ता है, उसी रास्ता से हमें चलना है ना। तो यहाँ पे आयु भी जो है कुशल का मार्ग में चलना चाहता था, लेकिन उस मार्ग पे ये विपत्ति आ पड़ी, क्योंकि जब हम लोग मसीह जीवन में जीते हैं तो शैतान जो है हमें कभी भी सही मार्गों पे जाने नहीं देता है ना। बल्कि उस मार्ग से कैसे एक विश्वासी को भटकाना है, परमेश्वर के एक बेटे को कैसे भटकाना है, इस प्रकार के सोच शैतान अपने अंदर रखते हैं ना। क्योंकि जितना बुद्धि हम लोग के पास नहीं, उससे कई गुना ज्यादा बुद्धि शैतान के पास है। इसीलिए हमें हमेशा अपने जीवन में चौकस रह करके हमें चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि नित्य वचन जो है 14 के 12 में बताता है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सही जान पड़ता है, लेकिन अंत में जो है वो मार्ग मनुष्य को मृत्यु तक पहुंचाता है, बोल के नित्य वचन में हम लोग देख सकते हैं। तो कभी भी हमारे मार्ग में जब हम लोग चलते हैं, तो हम हमें नहीं सोचना है कि उजियाला ही मिलेगा या कुशल ही क्षेत्र मिलेगा, या वहाँ हमें अच्छे रीति से वहाँ हम लोग पहुंच सकेंगे, इस प्रकार के हमें सोच नहीं रखना चाहिए। बल्कि उस रास्ते में जब हम लोग परमेश्वर के रास्ते पे चलते हैं, तो हर एक चीज को सहने का शक्ति होना चाहिए ना। अगर हमारे जीवन में दुख भी आए, दुख भी सहने की शक्ति होना चाहिए। अगर परमेश्वर के द्वारा खुशी भी आए, तो उसे भी हम लोग का सहने का शक्ति होना चाहिए। जब जैसे आयुब चाहता था कि मैं कुशल मार्ग पे चलता था, लेकिन मेरे जीवन में विपत्ति आ पड़ी। हमारे जीवन में भी ऐसे जब परमेश्वर के मार्गों पे चलते हैं, जब परमेश्वर के साथ चलने की कोशिश करते हैं, तो हमारे जीवन में भी दुख तकलीफ ये आना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना दुख के सच बोले तो कोई परमेश्वर पर अधिक विश्वास और परमेश्वर पे मजबूत नहीं हो सकता। इसीलिए कभी हमारे जीवन में जब किसी मार्ग पे हम लोग चलते हैं, तो उसमें हम लोग ना सोचे कि केवल सुख ही है। क्योंकि सुख दुख हमारा एक ये इरादा ही है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में सुख दुख आते रहे। तो हम लोग आयु को उसका 30 अध्याय से इन्हीं चीजों को सीख सकते हैं। हम आशा करते हैं कि सब लोगों को समझ में आ गया।